इतिहास रचने का काम करेंगे। यहाँ एक चीज आप ध्यान दें कि उन राज्यों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसमें नहीं किया गया है जहां पे एनडीए है। एनडीए के घटक दलों से भी पार्टी को बात करनी है, महाराष्ट्र में बात करनी है, कर्नाटका में बात करनी है, तमिलनाडु में बात करनी है, बिहार में उनको भी बात करनी है। तो जहां पर समझौता है, गठबंधन है, उसको पार्टी ने अभी परहेज किया है, लेकिन बाकी जगहों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युवाओं तो लगातार हर एक सीट से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने काम किया और कैसे उनकी जीत जो है सुनिश्चित करेंगे। पूर्ण उत्साह है काशी में, और काशी के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से उनका पूरे देश में सर्वाधिक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकप्रिय नेता सुषमा जी की आप देखिए, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिला, क्या कहना? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। सुषमा स्वराज की ये बेटी हैं और इनको नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। बेहद आशान्वित नजर आ रही थी और जिस तरीके से उनकी मां जो मुखर होकर एक बोलती हुई नजर आती थी, ठीक उनकी प्रतिमूर्ति नजर यहां पर आ रही है। तो निखिल हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों की जो सूची है उसका ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन और अमूमन हम कहें वही प्रत्याशी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में नजर आए थे। एक दो सीटों की अगर हम बात छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है और अब चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। देखिए, 51 सीटों के नामों के ऐलान में अगर आप देखें तो 4 ऐसे नाम हैं जिनका बदलाव इस बार किया गया। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से है, इसके साथ ही ओम कुमार नागीना से हैं, रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से टिकट मिला है, अभी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अगर बात करें तो कृपा शंकर को जौनपुर से चुनाव लड़ाया गया। ये ऐसी 4 सीटें हैं जिसमें बदलाव किया गया, जिसमें से नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो आप ये इस बात को बहुत स्पष्ट समझिए कि जो 51 सीटें थी इसमें से लगभग जो 47 उम्मीदवार हैं इनको रिपीट किया गया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अपने पुराने उम्मीदवारों के साथ ही। उन्हीं उम्मीदवारों के दम पर वो जो उसने इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 का सपना देखा है, 80 सीटों पर चुनाव जीतने का सपना देखा है, वो उसे साकार करने के लिए तैयार है। अगर अब इसके बाद 51 के बाद बाकी अगर हम सीटों की बात करें तो इसमें से 6 सीटें जो है वो विपक्षी दलों को, सहयोगी दलों को दी गई हैं। तो सहयोगी दलों के साथ अभी थोड़ी देर में बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि वो किन के उम्मीदवार किन किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी सीटें बच रही हैं वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी आने वाले समय में। कारण ये कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं जो दावपेच है वो फंसा हुआ है। उम्मीदवार जो है बदले जाएंगे या जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सीटों की बात करें तो आप देखिए, चाहे वो कानपुर की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिन पे अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो यहां पर क्या कोई बदलाव होना है और बदलाव होना है तो कैसे होना है। ऐसे उत्तर प्रदेश में बाकी जो सीटें हैं जिनका नाम इस बार अनाउंस नहीं किया गया, तो इन सीटों को लेकर जो है लगातार जो है रायबरेली में चूंकि ये माना जा रहा था कि कोई मजबूत उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के जो रायबरेली के आसपास के
जो मजबूत पकड़ वाले नेता थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राज्यसभा में प्रत्याशियों को वोट किया था। तो रायबरेली भी माना जा रहा था कि उसके भी नाम के अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अभी वो भी नहीं किया गया। तो अब जो सीटें बची हैं वो एक तरह से कहें कि बेहद ही गंभीर सीटें हैं, संवेदनशील सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाजे से कि यहां पर किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए ताकि जो मिशन 80 का सपना वो पूरा हो। अब 51 सीटें जिनके नामों का ऐलान किया गया है, इसमें आप देखिए जो एक बार ये